शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जब तक आत्मा पार्ट में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, वहाँ कोई पार्ट नहीं है। परमात्मा पिता कहते हैं, बच्चे आत्मा जब इस कर्म क्षेत्र पर है तब तक उसको 100% रेस्ट नहीं मिल सकती, क्योंकि घर का भी पता आत्मा को मिला है, परमात्मा पिता का भी पता मिला है आत्मा को, अपने स्वधर्म का भी पता मिला है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ संकल्प कर्म अर्थ चलते हैं और उस कर्म करने के लिए आत्मा को नीचे उतरना पड़ता है, उस पार्ट में आना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ 100% रेस्ट नहीं मिलती, कहता बाबा। प्रश्न में बाबा कहता, जो बच्चे चलते फिरते पढ़ाई से थक जाते हैं उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं। बाबा उत्तर में कहते, उन्हें बाप को छोड़ देने का अर्थात फारगति देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहता, यह संकल्प आना भी विकल्प है, ऐसे संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई न पढ़ना माना ही थक जाना, ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर लेते हैं। बाबा कहता दूसरे पॉइंट में, अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वह 21 जन्मों की पढ़ाई गवा देते हैं। बाबा कहता इस पढ़ाई से छोड़ने का पहला कारण बाबा बता रहा है कि थक जाते हैं, थकने के कारण ही पढ़ाई को छोड़ते हैं। दुनिया में पाप कहते हैं, यह पाप शब्द आजकल बहुत कॉमन है। हर एक के लिए हम पाप होता है ऐसे नहीं करना, पाप होता है ऐसे नहीं करना हम कहते हैं, लेकिन वास्तव में पाप परमात्मा को छोड़ना। जब यहाँ पे धरा पर वो भगवान खुद आते हैं और हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, जब यह संकल्प उठता है कि मैं परमात्मा को छोड़ूं या उसकी पढ़ाई छोड़ूं, यही सबसे बड़ा पाप है। तो यह पाप कोई भी न करे, क्योंकि अब तक तो हमारा खाना बर्बाद हो चुका था, अभी पढ़ाई से और परमात्मा के याद से खाना आबाद करना है, अर्थात हमारी प्राप्ति है। यहाँ पे गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। बाबा धारणा के लिए मुख्य सार में कहते हैं, कंप्लीट दानी बनना है, सच्चाई से सब पाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। दान का अर्थ ही है, जब लेकर कुछ आए नहीं तो लेकर भी कुछ जाएंगे नहीं। तो जो यहाँ पे मुझे मिला है तो संपूर्ण अर्थात कंप्लीट परमात्मा को सौंप देना, अर्थात उसको ट्रांसफ़र कर देना, उसमें से मैंपन और मेरापन का भाव निकल देना। तो यह संपूर्ण ट्रांसफ़र करना है, अर्पण करना है। तो बाबा कहता है इसको ही दान करना है, सच्चाई से करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, जीते जी ट्रस्टी बनना, कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेनी है, कभी भी श्रीमत से रूठ मनमत पर नहीं चलना है। इस वक्त बुद्धि की विपरीतता, मन की विपरीतता बहुत फास्ट गति में होती है, क्योंकि यहाँ पे आकर्षण बहुत है। तो इस विपरीत बुद्धि में मनमत में न फंस करके बाबा कहता श्रीमत पर चलो, श्रीमत से कभी रूठो नहीं, पढ़ाई पढ़ो और कदम कदम श्रीमत लेते रहो, कहता बाबा। वरदान है, कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में, खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। बाबा कहता स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझकर सेवा करो। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाएगा। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेले होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसीलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं लेकिन खुदाई खिदमतगार हूँ, यह नाम सदा याद रहे। तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। परमात्मा के घर में तो हम आए हैं,
लेकिन बाबा कहता कोई भी कर्म उसके याद में, आत्मस्मृति में रहकर परमात्मा के याद में किया हुआ कर्म ही वह खुदाई खिदमतगार हो जाता है। अर्थात वह कर्म भी हमको एक चमत्कार के रूप में अनुभव कराता है। और जब उस कर्म में हम तल्लीन हो जाते हैं और परमात्मा को भूलते हैं, तब मेरा मैंपन आता है। वहाँ प्राप्तियाँ तो होती हैं, लेकिन वहाँ अभिमान आता है, और अभिमान के कारण वो जो जादू होने वाला था, वो जादू का अनुभव हमको नहीं होता। तो इसीलिए बाबा कहता बच्चे कोई भी सेवा में शिव बाबा को साथ लो, परमात्मा को साथ लेकर अशरीर स्थिति में वह कर्म करो, तो वह प्राप्ति का भी अनुभव कराएगा और जादू का भी अनुभव कराएगा, और असंभव भी संभव हो जाएगा, कहता बाबा। स्लोगन है, कर्म योगी बनना है तो कमल आसन न्यारे और प्यारे बनो। शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, लव यू, ओम शांति। नीरे गा गरे गा निरे पा मा गा सा ने पा मा गा रे मा गा रे सा। देवलोक की देवदासी सुंदर रूप लुभावनी, देवलोक की देवदासी सुंदर रूप लुभावनी। पंजन कंचुकी करधनी 16 श्रृंगार सुहावनी, 16 श्रृंगार सुहावनी। शंख डमरू झांझ झालर नूपुर ध्वनि मनमोहनी। नवकल्पना नव रूप से रचना।